हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीशमल। दोस्तों, आज का टॉपिक है बीएनएमजी टूल से ओडी पर रेडियस बनाना सीखें। बीएनएमजी टूल से हम ओडी पर रेडियस कैसे बनाएंगे। हम रफिंग भी करेंगे और फिनिश भी करेंगे। हम करेंगे रफिंग रफिंग भी करूंगा मैं और फिनिश भी करूंगा। एक टूल से मैं रफ करूंगा और दूसरे टूल से मैं इसको फिनिश करूंगा। बीएनएमजी टूल लेंगे हम। बीएनएमजी टूल से एक से मैं रफ करूंगा और एक से फिनिश करूंगा। और टूल टाइप देंगे। टूल टाइप हम क्या देंगे इसमें, और इसमें मैं कंपनसेशन क्या लगाऊंगा। इसमें कंपनसेशन में क्या लगाऊंगा। तो हम सारे चीज करेंगे इसमें। एक टूल से रफ करेंगे और एक से फिनिश करेंगे। इसका हम डायमेंशन जान लेते हैं। ये डाया है 100 mm। ये डाया 100 mm है। ये कलर की लंबाई है 15 mm। R20 का रेडियस है। R20 का जो रेडियस है इसका ये लंबाई है 40 mm। ये लंबाई है 40 mm। और यहां पे कॉर्नर पे R 0.5 का हमारा रेडियस है। यहाँ कॉर्नर पे यहाँ 0.5 का रेडियस है और यहाँ पर 0.5 का रेडियस है। ये डाया है 60 mm। ये डाया है 60 mm, 60 mm। 20 का हमारा रेडियस है। 20 का रेडियस है। अगर आप इसे ऐसे कर दो, इस तरह से 20 का हमारा रेडियस है, तो ये लंबाई हमारी है 40। ये लंबाई है हमारा 40। तो ये लंबाई हो गई 40। 20 का रेडियस का ये कितना हो जाएगा हमारा, ये डाया हो जाता है 40। 20 का रेडियस का ये डाया हमारा होता है डबल। ये है 40 mm। ये सर्कल हो गया हमारा 40 mm का। सर्कल है 40 mm का और रेडियस कितने का है, रेडियस है 20 का। तो मैं ये साइज निकाला, ये 40, हमें ये बनाना है 40। और ये जो रेडियस है ये फुल रेडियस है। ये फुल रेडियस है। यहां से यहां तक की अगर आप दूरी देखोगे तो ये है 20 mm। ये है 20 mm। तो यहां पे मैं इसको 20 कर दूंगा। ये है 20 mm। ये हो गया हमारा 20 mm। हमें डाया मिल गया, 60 है डाया और ये है 20। 20 दूनी 40, 20 ये और 20 इधर से 40। 100 में से आप 40 निकालोगे आपका हो जाएगा 60। तो ये डाया हो गया हमारा 60। ये डाया 60 है। और ये है रॉ मटेरियल। ये है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की लंबाई है 70 mm और ये डाया है 100 mm। हमने इसको टर्निंग किया, टर्निंग करके 70 ये साइज हमने बना लिया। ये अब इस पार्ट को मैं इस रॉ मटेरियल में से बनाऊंगा। जो हमारा ये पार्ट बना हुआ है इस पार्ट को इसी रॉ मटेरियल में से मैं बनाऊंगा। इसको मैं बनाऊंगा मैनुअल। बीएनएमजी टूल लूंगा मैं और बीएनएमजी न्यूट्रल टूल। बीएनएमजी न्यूट्रल आपका इस तरह से होता है। बीएनएमजी न्यूट्रल हम लेंगे। बीएनएमजी न्यूट्रल यहां पे 0.8 का हमारा ये रेडियस है। 0.8 का हमारा बीएनएमजी का रेडियस है। न्यूट्रल टूल है हमारा। और टूल टाइप हम क्या देंगे इसमें, टूल टाइप देंगे हम इसमें 8 टूल टाइप। आपने देखा होगा ज्योमेट्री में जो टेबल होता है, टेबल में आपका टेबल इस तरह से होता है। मैं बता दूं आपको, ज्योमेट्री का टेबल ऐसे होता है। ज्योमेट्री का टेबल ऐसे होता है। ये एक्स होता है और ये जेड और यहां पे आर लिखा होता है, आर, और यहां पे टी। तो एक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। मान लो -50 है, 50.0, और जेड में -125.0। ये जो आर है, आर लिखते हैं हम
हमारा जो इंसर्ट होता है, हम बीएनएमजी टूल का इस्तेमाल करेंगे। जो बीएनएमजी टूल का हमारा इंसर्ट होता है वो उसका रेडियस कितना है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस कितना है बीएनएमजी टूल का, तो ये रेडियस है 0.8 का, ये है 0.8। ये 0.4 भी होता है और 0.8 भी होता है और 1.2 भी होता है। ये है 0.8 का, हम जिससे बना रहे हैं बीएनएमजी टूल से, उसका रेडियस है 0.8 का। और टूल टाइप हम क्या देंगे, यहां पर कर देंगे हम 0.8, आर की वैल्यू हम यहां पे दे देंगे 0.8 और टूल टाइप दे देंगे हम 8 नंबर, टूल टाइप देंगे हम 8 नंबर। टूल टाइप जब देंगे हम, आप देखो ये बीएनएमजी टूल है, सीधा है इस तरह से, ऐसे है हमारा टूल, नहीं ऐसे है और ना ऐसे है, हमारा टूल सीधा स्ट्रेट है। देखो बीएनएमजी टूल पूरा स्ट्रेट है। तो अगर हम ओडी पर रेडियस बनाते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं टूल टाइप 8 नंबर। तो हमने ले लिया टूल टाइप 8 नंबर। अब मैं इसमें G41 लगाऊंगा या G42 लगाऊंगा, ये सब मैं फाइनल में लगाऊंगा, रफ में नहीं। जो ये सारी चीजें हैं ये मैं 0.8 दिया हूं आर, और 8 नंबर टूल टाइप है, और G42 लगाऊंगा मैं इसमें, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, ये मैं लगाऊंगा फाइनल में, रफिंग करने के बाद में। G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G42 का यूज करूंगा मैं। तो आप जान लो ये कि G42 का यूज करूंगा मैं इस रेडियस को बनाने के लिए, G42। और टूल टाइप हम देंगे 8 नंबर, और 0.8 का हम यहाँ पे इंसर्ट का रेडियस देंगे। जो हमारा बीएनएमजी टूल का रेडियस होता है 0.8 का, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 0.8 का हमारा इंसर्ट का रेडियस हो गया, टूल टाइप हो गया 8, और G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन से हम इसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसे हम रफ कैसे करेंगे। हम इसे रफ करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन यह है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। रफिंग भी इसी में है और फिनिशिंग भी इसी वीडियो में है। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। संतोष जी ने इसका ड्राइंग भेजा था हमें व्हाट्सएप पर, संतोष कुमार जी ने ड्राइंग भेजा था, उन्हीं के ड्राइंग पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। O02 प्रोग्राम नंबर, N1 सीक्वेंस नंबर, G28 U0.0 W0.0। टूल लेंगे हम T03 और हम लेंगे कटिंग शीट G92 S1200 G96 S180 M03। ये हमारा हेडर है। सारे प्रोग्राम में ये हमारा मिलता जुलता होता है। फर्क क्या होता है कि आपका एक कटिंग स्पीड चेंज हो जाएगा या तो आपका टूल नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसे मैं मिटा रहा हूं। हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे, हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। गो एक्स कितना हमारा है, एक्स है 100। ये हमारा रॉ मटेरियल है, मैं इसमें बनाऊंगा इस पार्ट को मैं इसमें कटिंग करके बनाऊंगा। एक्स है 100, तो हम ले लेंगे एक्स 102, एक्स 102.0, जेड 2.0। टूल आ गया हमारा यहाँ पे इस जगह पे, इससे 2 mm ऊपर और फिर से 2 mm आगे। G01 Z माइनस में कितना आऊंगा, हमें ये R20 20 का रेडियस बनाना है। 15 mm हमारा ये लंबाई है, 15 mm ये मेरा लंबाई है, इस कलर की लंबाई है 15 mm, और ये है 40 mm हमारा जो R20 का रेडियस है, ये है 40। तो हम इसका हाफ आएंगे, आधा आएंगे। मैं बनाऊंगा इसका प्रोग्राम मैनुअल
इसका हम मैनुअल कैसे बनाते हैं। तो हम आएंगे इसके हाफ पे, आधे पे, यहाँ पे। तो 20 ये हो गया और 15 ये हो गया, 20 10 30 5 35। तो यहां से हम आएंगे 35, यहां पे मैं आ जाऊंगा 35, टूल हमारा आ जाएगा यहां पे 35 पे, 35 G01 Z माइनस 35.0, 35.0 टूल आ गया हमारा यहाँ पे, इस जगह पे टूल आ गया हमारा यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा टूल है Z माइनस 35.0, टूल हमारा आ गया। फिट 0.25, फिट 0.25 टूल हमारा यहाँ पे आ गया इस जगह पे, मेन सेंटर पे। देखो इसके बीचों बीच आया है, 40 का ये रेडियस है, तो 40 के बीचों बीच 15 ये हो गया और 40 का हाफ 20, 15 और 20 35 पे आ गया ये टूल हमारा, टूल आ गया हमारा 35 पे। और कहाँ खड़ा है, एक्स है 102.0, G01 Z माइनस अब मैं कितना लूंगा, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हो गया सेंटर। अब हम यहाँ पे रेडियस लगाएंगे मैनुअल, थोड़ा थोड़ा मैं कट लूंगा, 2 mm का 3 mm का रेडियस। कैसे लगाऊंगा मैं, ऐसे एक बार ऐसे कट लूंगा और फिर ऐसे कट लूंगा और फिर ऐसे कट लूंगा। हम इस तरह से इसे काटेंगे, थोड़ा थोड़ा मटेरियल में इसको काटूंगा। देखो ये कटिंग कैसे हुआ है, ये हमारा पीस कैसे बना हुआ है। तो हम 2-2 3-3 mm का कट लेंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे। टूल हम यहाँ खड़ा करेंगे, यहां से फिर ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे, 3-3 mm का कट लेके मैं बनाऊंगा। हकीकत में आप 3 mm कट मत लेना, मैं यहाँ पे 3 mm कट लूंगा ताकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बने। तो आप इसमें 1 mm या 1.5 mm का कट लेना इसको बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं, हम जाएंगे G01 Z माइनस ये है 35, तो मैं जाऊंगा 33, मैं जाऊंगा 33, Z माइनस 33.0, Z माइनस 33 नहीं 32 लेता हूं मैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। 3 mm का कट लूंगा मैं, Z माइनस 32.0 फिर 0.25 टूल हमारा यहां पे आ गया, यहां पे कितना आया, यहां पे आ गया, ये लंबाई हो गई हमारी 33, ये लंबाई हो गई 33, टूल हमारा यहां पे आ गया। अब G01 एक्स में कर लूंगा 100.0 फिर 0.25, एक्स हमारा है 102, टूल हमारा 102 पे खड़ा है। तो अब मैं इसको इस पे टच कर लूंगा, 100 डाय पे मैं इसे टच कर लूंगा। G01 एक्स 100.0 फिर 0.25, टूल हमारा यहां पे टच हो गया, टूल हमारा यहां पे टच हो गया इस जगह पे, यहां हमारा टूल टच हो गया। कितने पे, Z माइनस, ये 33 लिखा गया है, Z माइनस 32, Z माइनस 32, टूल हमारा Z माइनस 32 पे खड़ा है और कितने डाय पे, 100 डाय पे, 100 डाय पे। G02 टूल हमारा चलेगा कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज, टूल हमारा ऐसे चलेगा। देखो इस तरह से क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में, यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है ऐसे, टूल हमारा क्लॉकवाइज है। G02 एक्स 100.0 Z माइनस में कितना लिखूंगा, आप देखो यहाँ पे ये है 35, सेंटर पॉइंट है 35 mm। तो यहां से हम 3 mm आगे गए हैं, इस साइड में, फेस के साइड में, यहां से
3 mm मैं आगे गया हूं। अब यहां से 3 mm मैं अंदर आऊंगा। हम थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे रफिंग के लिए। यहां से 3 mm मैं अंदर आऊंगा। Z माइनस 38.0 R 20.0 फीट पॉइंट 2। टूल हमारा कैसे चला? अब देखो यहाँ पे Z माइनस 38, ये है 35। 3 mm यहां से हम आगे किए हैं टूल को, यहां जो खड़ा किया हूं मैं Z माइनस 32.0, यहां से 3 mm आगे है और यहां से 3 mm हमारा ये अंदर में है, तो 35 और 3 हो गया हमारा 38 mm। टूल हमारा इस तरह से कटिंग किया, ऐसे ऐसे कटिंग किया और यहां पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, G01 Z माइनस टूल हमारा यहां पे है 100 डाई पे, देखो G02 X 100.0 टूल हमारा 100 डाई पे है। अब यहां से सीधा ही जाएगा, सीधा कहां पे जाएगा, Z माइनस हमने इसको लिया था कितना 32, अब मैं 32 से 3 mm और कम करूंगा। अब मैं लूंगा Z माइनस 29, Z माइनस 29.0 फीट पॉइंट 25। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे दूसरा कट रफिंग का, मैं दूसरा कट लगाऊंगा। टूल हमारा कहां पे खड़ा है, Z माइनस 29.0 और X 100 डाई पे और 29 यहां पे हमारा टूल खड़ा है। G02 X 100.0 Z माइनस, अब मैं कितना लूंगा Z, अब मैं Z कितना लूंगा, यहां से 3 mm आगे मैं और जाऊंगा। हम आए थे 38 और 38 से 3 mm आगे मैं और जाऊंगा। मैं ले रहा हूं 3 mm का कट एक बार में, तो 38 3 41, Z माइनस 41.0 R 20.0 फीट पॉइंट 25। टूल हमारा यहां से देखो, यहां से चला और यहां पे आ गया। ये हमारा दूसरा कट मैनुअल रफिंग का, ये हमारा दूसरा कट। मैं 3 mm का कट ले रहा हूं, आप हकीकत में 3 mm का मत लेना, 1 mm या 1.5 mm इतना बहुत होता है, वीडियो लंबी न बने इसलिए मैं 3 mm का कट ले रहा हूं। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि इसका फार्मूला क्या है, इसे हम यूज कैसे करते हैं। G01 Z माइनस अब कितना जाऊंगा मैं, यहां से 29 है, 29 से 3 mm आगे मैं और जाऊंगा 3 mm, तो 29 में से हम 3 माइनस करेंगे 26। टूल हमारा खड़ा हो गया 26 पे, टूल हमारा खड़ा हो गया Z माइनस 26.0 फीट पॉइंट 25। अब फिर मैं लगाऊंगा G02 X 100.0 Z माइनस, अब मैं Z माइनस कितना जाऊंगा, हम आए थे यहाँ पे 41 41 पे, अब 41 से 3 mm में और अंदर जाऊंगा इस साइड में, 41 3 44। अब मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे 41 3 44, मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं, ये जो हमारा रेडियस बन रहा है Z माइनस 44.0 R 20.0 फीट पॉइंट 25। अब यहां से ये हमारा तीसरा कट लग गया, देखो यहां से टूल कहां पे खड़ा है, टूल खड़ा है 26, टूल खड़ा है 26 पे, 26 पे टूल खड़ा है कितने पे, 100 डाई पे, 100 डाई पे। अब मैं यहां से देखो, यहां से मैं कट ले रहा हूं G02 X 100.0 Z माइनस 44.0 R 20.0। अब यहां से ये कटनी करना शुरू किया और ऐसे किया इस तरह से, ये हमारा रफिंग का तीसरा कट हो गया। G01 Z माइनस, अब मैं कितना आऊंगा, ये है 26, अब 26 से मैं 3 mm और यहां पे बाहर में आऊंगा, 26 से 3 mm में और कम आऊंगा, तो 26 में से 3 निकालेंगे हम, हमारा हो जाएगा 23। अब हमने टूल को खड़ा किया Z माइनस
23.0, 23.0। यहां से टूल हमारा है 23 mm, यहां से टूल हमारा 23 mm पे आ गया। आप ध्यान दो कि मैं सेंटर पॉइंट से इधर भी जा रहा हूं और इधर भी आ रहा हूं। अगर 3 mm में इधर जा रहा हूं तो 3 mm में अंदर के साइड भी आ रहा हूं, फिर 3 mm यहां से मैं बाहर जा रहा हूं तो यहां से 6 mm में अंदर की साइड में आ रहा हूं। तो कैलकुलेशन हम दोनों साइड में बराबर कर रहे हैं। Z माइनस 23.0, G02 x 100.0, Z माइनस 44 है। अब हम जाएंगे Z माइनस 44 में 3 प्लस कर देंगे, 44, 45, 46, 47, Z माइनस 47.0 R 20.0, फिर 0.25। अब टूल यहां से बनाते हुए रेडियस यहां से बनाते हुए हमारा यहां पे आ गया, इस जगह पे आ गया। हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है 15 तक। ये लंबाई है 15 तक, ये लंबाई हमें जाना है 15 तक। तो अगर मैं पूरा लिखूंगा तो काफी वीडियो लंबी बन जाएगी। बस आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि 3 लाइन में आपको हमने बता दिया है, 4 लाइन में हमने रफिंग का 4 कट लगाया है। जिस तरह से हमने इस वैल्यू को 3 mm इधर लिया तो 3 mm इधर भी लिया। देखो सेम, यहां से यहां पे 3 mm है, ये सेम है। फिर यहां से ये 6 mm हो गया और यहां से ये 6 mm हो गया। फिर यहां से ये 9 mm और यहां से ये भी 9 mm है। तो कॉन्सेप्ट आप समझ लो। लास्ट का मैं लिख दे रहा हूं, बीच का आप इसमें लिख लीजिएगा। अब लास्ट में आपको G01 Z माइनस कितना जाएंगे हम? 15। ये जो है बीच में आप लिख लेना, भूलना मत इसे, Z माइनस 15। तो मैं आ रहा हूं Z माइनस 15, G01 Z माइनस 15 पॉइंट। यहां पे मैं स्किप कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद का आपका वैल्यू लिखना है। उसके बाद से हम आएंगे G01 Z माइनस 15.0। सबसे लास्ट में जब आएंगे हम तो 15 आएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये कॉलर का लंबाई है हमारा 15 mm। देखो Z माइनस 15.0 फिर 0.25, G02 x 100.0 100.0, Z माइनस में कितना होगा? 40। देखो 40 ये हो गया और 15 ये हो गया, तो 40, 10, 50, 5, 55, Z माइनस 55.0 R 20.0 फिर 0.25, 40, 10, 50, 5, 55। देखो 40 हमारा ये लंबाई होगी और 15 mm हमारा ये लंबाई होगा कॉलर का। तो 40 और 15 55, तो हम आएंगे Z माइनस 55.0 फिर 0.25। अब हमारा यहां तक ये रफिंग हो गया, हमने रफिंग कर लिया, सारा रफिंग हमारा हो गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा? इसको मैं मिटा रहा हूं, अब हम टूल को होम कर देंगे। गो x 100 है तो x 150, 150.0, Z 2.0, टूल हमारा यहाँ पे खड़ा है। देखो लास्ट में G01 x 100 यहाँ पे 100 डाय पे यहाँ पे खड़ा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ले गए x 150 और Z 2.0। टूल हमारा यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे 150 पे और इस फेस से 2 mm आगे। फिर यहां से G28 U 0.0 W 0.0 M09 हमने कूलेंट को बंद कर दिया, M05 हमने स्पिंडल बंद कर दिया, M30 हमारा मशीन इन एंड रीसेट हो गया। तो हमने इस तरह से इसका प्रोग्राम बना लिया। रफिंग का हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं हमने इसको इस तरह से बता दिया।
आपको बस कंसेप्ट समझना है, बाकी आपको यहाँ पे 1 mm का 1.5 mm का कट लेना है। अब हम कर रहे हैं इसको फाइनल। G42 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन से हम इसे फाइनल कर रहे हैं। G42 मैं इसको फाइनल करता हूं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन यह है कि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे कि हम रफ कैसे करेंगे और फिनिश कैसे करेंगे, और कंपनसेशन क्या दूंगा मैं, टूल टाइप क्या देंगे हम, और आर और टी की क्या वैल्यू है, उसमें क्या लिखते हैं, तो सारे चीजें आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब हम लेंगे N2 N1 प्रोग्राम के नीचे था हमारा N1, अब हम लेंगे N2 फिनिश। N2 हम इससे फिनिश करेंगे। G28 U 0.0 W 0.0 टू लेंगे T04 G97 में कटिंग स्पीड लगा रहा हूं। G92 S 1200 G96 S 180 M03। ये हमारा हेडर N2, ये हमारा फिनिश है BNMG टूल। BNMG टूल हमारा वो भी था जिससे हमने रफ किया था। जब आप इस पीस को बनाओगे, अगर आपका पीस मान लो 20 पीस है, 50 पीस या 100 पीस है, तो एक ही टूल से आप फाइनल नहीं कर सकते। आप 2 टूल लगाओ, दोनों BNMG लगाओ, एक से रफ करो और एक से फाइनल करो। गो एक्स कितना लिखूंगा मैं, एक्स है 100, तो एक्स लिखेंगे 100 102 102.0 Z 2.0 टूल आ गया हमारा यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे टूल हमारा यहाँ पे आ गया। G01 X 100.0 फीट 0.25। जब आप इस पार्ट को बनाओगे तो फिनिशिंग के लिए इस डाई पे आप 0.2 या 0.3 मान यहाँ पे रखना कि जब मैं इसको फिनिश करूंगा इस रेडियस को G42 लगा के, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे हल्का कट लेके जाएं तो हमारा पीस फिनिश रहेगा। देखो यहां से अगर मैं हल्का टचिंग कट ले जाऊंगा और पूरा इसके साथ में इसका रेडियस बनाऊंगा मैं, तो पीस हमारा पूरा चमक मारेगा, शाइनिंग आएगी पीस में। तो आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट माल छोड़ लेना। जब रफिंग करोगे तो फिनिशिंग के लिए G42 जब लगाओगे आप टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, तो यहाँ पे आप 2 से 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आप माल यहाँ पे छोड़ देना। मैं छोड़ता हूँ 5 पॉइंट, 5 या 6 पॉइंट, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे माल छोड़ लेना। तो हम आएंगे G01 X 100.0 फीट 0.25। टूल हमारा यहाँ पे खड़ा हो गया इस जगह पे। देखो गो X 102.0 Z 2.0, ये हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया। 100 डाई पे हो गया हमारा, फेस से 2 mm आगे। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G42 G01 G42 Z 0.0 फीट 0.25। टूल हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस फेस पे टच हो गया, यहाँ पे इस फेस पे टूल हमारा टच हो गया। और डाई कितने पे, 100 पे, 100 डाई पे, और फेस पे यहाँ पे टच हो गया, कॉर्नर पे फेस पे भी टच हो गया और डाई पे भी टच हो गया। डाई कितना है, 100। G01 Z माइनस 15.0 फीट 0.25। कंपनसेशन हमारा यहीं से लग गया, Z0 से। देखो G01 G42 Z 0.0 कंपनसेशन हमारा यहां से लग गया। G01 Z माइनस 15.0 फीट 0.25। टूल हमारा आ गया यहाँ पे, टूल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आप R 0.5 का रेडियस है,
ये जो आर है ये है 0.5 का रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, z माइनस 14.5 करेंगे इसे, z माइनस 14.5, 0.5 का रेडियस है, 0.5 का हमारा रेडियस है, तो लंबाई हो जाएगी हमारी 0.5। हम इससे कम रखेंगे इस रेडियस को लगाने के लिए, z माइनस 14.5 फिर 0.25, G0 ये रेडियस है, तो हमारा काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा टूल ऐसे, इस रेडियस को बनाने के लिए, इस रेडियस को बनाने के लिए इसके लिए G02 लगेगा और इसके लिए G03, x में कितना लिखूंगा, डाया है हमारा 100 mm और 0.5 का रेडियस है, तो हम 1 mm माइनस करेंगे 100 से, 0.5 का हमारा रेडियस है, तो अगर हम सर्कल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 mm, हमें 1 mm का यहाँ पे माइनस करना होगा इस डाय से। G01 x 99.0 z माइनस कितना होगा मैं, अब आऊंगा मैं 15, z माइनस 14.5 यहां पे था, z माइनस 15.0 r 0.5 फिर 0.1 देता हूं मैं, फिर 0.1, थोड़ा फिनिशिंग यहाँ पे सही आता है 0.1 से। अब इसने ये रेडियस लगा लिया, ये वाला, ये अब लगाना है हमें ये रेडियस बड़ा वाला R20.0 का, ये G02 x 100.0 z माइनस में कितना जाऊंगा, 40 ये है और 15 ये, 40 10 50 5 55, z माइनस 55.0 r 20.0 फिर 0.18, फीड को मैं थोड़ा लिमिट में रखूंगा। देखो यहां से अब इसने रेडियस बनाया G02 x 100.0, 100 क्या है, 100 ये है डाया। देखो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, ये साइज मैं नहीं लिख रहा हूं, ये साइज लिखने की जरूरत नहीं है आपको जब आप लिखोगे, क्योंकि ये फुल राउंड रेडियस है, ये फुल राउंड रेडियस है। अगर मैं इसको सर्कल बनाऊं और सर्कल बना के मैं 20 से हाफ कर दूं तो ये फुल राउंड रेडियस है। ऐसा नहीं है कि हमारा इस तरह से है, इस तरह से सिर्फ हमारा ये पार्ट है, यहां से अगर मैं इसे मिटा दूं तो हमारा इस तरह से नहीं है, ये फुल राउंड रेडियस है। फुल राउंड रेडियस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे x का डाया लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे हम G02 x 100.0 z माइनस 55.0 r 20.0 फिर 0.18। अब यहां से हमारा ये लगा लिया, यहां से हमारा रेडियस बना दिया। अब आगे G03, देखो अब यहां से लगाने के बाद में अब ये रेडियस बनाएगा, तो टूल हमारा ऐसे मूव करेगा, पहले ऐसे आ रहा था अब ऐसे मूव करेगा। G0 यहाँ पे x 100 नहीं लिखेंगे, x 99 रेडियस है हमारा 0.5 का, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, x 99.0 अब सही है, यहाँ पे आ गया हमारा टूल। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे x 100 लिखता तो डायरेक्ट ऊपर चला जाता, तो ये हमारा 0.5 का रेडियस नहीं लग पाता। G03 x 100.0 100.0 z माइनस 55.5 55.5 z माइनस 55.5 r 0.5 फिर 0.1, टूल हमारा इस रेडियस को भी बना दिया। देखो
टूल ने क्या किया, हमारा ये रेडियस बन गया 0.5 का, देखो यहां से G01 G03 X 99.0 टूल हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से, 100 डायल से, 100 डायल पे हमारा टूल खड़ा था यहाँ पे, और इसने 0.5 का रेडियस लगाया, G03 X 99.0 Z माइनस 15.0, यहां से इसने रेडियस लगाया R 0.5 का। फिर G02 X 99.0 हमारा ये बड़ा रेडियस लगा रहा है, Z माइनस 55.0 R 20.0 R 20.0, फिर 0.18 G03 X 100.0 Z माइनस 55.0 R 0.5, ये हमारा रेडियस लग गया। अब मैं क्या करूंगा, गो G40, यहाँ पे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को मैं कैंसिल करूंगा, गो G40 X 150.0 Z 2.0 M09, अब इसके आगे हम लगा लेंगे M05 M30, तो हमारा प्रोग्राम एंड एंड रीसेट हो गया। तो इस तरह से हम बनाते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं टूल नोज रेडियस कंपनसेशन से, इसको हम फाइनल करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको रफ भी किया और फिनिश भी किया। तो आप देखो कि इसने कटिंग कैसे किया था, 3-3 mm का 3-3 mm का कट लिया। मैनुअल में इस तरह से प्रोग्राम बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा कि देखो कितना आसान है हमारा। अगर 3 यहाँ गया है तो यहाँ से 3 ये भी आया है, यहाँ से अगर 6 ये गया है तो यहाँ से 6 mm ये भी आया है, तो सिंपल है। हमने इसमें रफ भी किया और फाइनल भी किया। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करो, मैं इस पे दोबारा से एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।